नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हम आज सुनाने जा रहे हैं साईं बाबा और एक दिव्य नाग से जुड़ी ऐसी सच्ची घटना जो शिरडी वासियों की आंखें खोल गई। इस कथा में है डर, भक्ति और बाबा का अपार करुणा भरा चमत्कार। एक दिन नाग पंचमी के एक दिन पहले शिरडी के बाहर जंगल में एक बच्चा लकड़ियां बीनने गया। वहां उसे एक बड़ा काला नाग दिखाई दिया। वो डर के मारे चिल्लाया और दौड़ते हुए गांव आया। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हम आज सुनाने जा रहे हैं साईं बाबा और एक दिव्य नाग से जुड़ी ऐसी सच्ची घटना जो शिरडी वासियों की आंखें खोल गई। इस कथा में है डर, भक्ति और बाबा का अपार करुणा भरा चमत्कार। एक दिन नाग पंचमी के एक दिन पहले शिरडी के बाहर जंगल में एक बच्चा लकड़ियां बीनने गया। वहां उसे एक बड़ा काला नाग दिखाई दिया। वो डर के मारे चिल्लाया और दौड़ते हुए गांव आया। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर उस नाग को मारने दौड़े। तभी अचानक बाबा वहां आ पहुंचे। बाबा ने कहा, रुको, उसे कुछ मत कहो, वो इस धरती का रक्षक है, वो मेरा सेवक है। लोग चौंक गए, क्या बाबा सांप को सेवक कह रहे हैं? एक भक्त जिसका नाम रामू था, वो डरते डरते सांप के पास गया। अचानक नाग ने उसे डस लिया। लोग घबरा गए। रामू बेहोश हो गया। सभी बाबा को पुकारने लगे। बाबा चुपचाप आए, जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई, उस पर ऊदी राख डाली और रामू के माथे व पैर पर लगाया। यह केवल डर का जहर है, सच्चा जहर तो मोह माया का होता है। कुछ ही क्षणों में रामू की सांसें वापस आने लगी। गांव वाले अचंभे में थे। बाबा बोले, नाग भी भगवान की एक शक्ति है, वो रक्षा करता है, न कि सिर्फ डराता है। जिस दिन हम डर की जगह श्रद्धा से देखेंगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। बाबा ने समझाया कि नाग पंचमी केवल सांप की पूजा नहीं है, ये प्रकृति और आत्मा के बीच संतुलन की पूजा है। अगले दिन नाग पंचमी थी। सुबह बाबा द्वारका माई में बैठे थे। सभी श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। तभी वही नाग जो कल देखा गया था, शांत भाव से बाबा के पास आया। उसने बाबा के पांव के पास फन फैलाया, जैसे प्रणाम कर रहा हो। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, ये भी ईश्वर की पूजा में सम्मिलित है। फिर नाग धीरे धीरे चला गया और सबने आश्चर्य और भक्ति से ये दृश्य देखा। शिरडी का गांव हर रोज की तरह शांत था। सुबह की आरती हो चुकी थी। भक्त साईं बाबा के पास आ जा रहे थे। उसी दिन एक महिला घबराई हुई बाबा के पास आई। बाबा, हमारे खेत में एक भयानक नाग दिखाई दिया है, सब लोग डर गए हैं, क्या करें? साईं बाबा ने शांत भाव से कहा, डरो मत, वह नाग कोई साधारण जीव नहीं है, उसे आने दो। सभी हैरान थे, बाबा क्यों एक विषैले नाग को गांव में आने दे रहे हैं? कुछ ही समय बाद वही नाग शिरडी की गलियों से होता हुआ द्वारका माई की ओर आने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वह किसी को काट नहीं रहा था। लोग दूर खड़े देख रहे थे। जैसे ही नाग द्वारका माई के पास पहुंचा, उसने बाबा के सामने सिर झुका दिया, जैसे कोई शिष्य गुरु को प्रणाम करता हो। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद आज तुझे मोक्ष मिलेगा, जा, शांत हो जा। सभी भक्त यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। साईं बाबा ने फिर कुछ जल छिड़का और नाग वहीं शांत होकर कुछ क्षणों में विलीन हो गया, जैसे कोई आत्मा परम शांति को प्राप्त हो गई हो। बाबा बोले, ये जीव पिछले जन्म में एक साधु था, लेकिन अहंकारवश उसे श्राप मिला और वह नाग बना। आज नाग पंचमी के दिन उस जीव को मोक्ष मिला। साईं बाबा की ये लीला हमें सिखाती है कि डर से नहीं, श्रद्धा से जियो। सांप से मत डरो, प्रकृति से प्रेम करो और बाबा पर भरोसा रखो। हर जहर का इलाज उनके पास है। जय साईं राम। नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साईं राम।